Hello students, today's topic is angle. It is defined as amount of revolution that a revolving line makes with initial position. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन है, ओके, सपोज हमारे पास एक लाइन है इस टाइप से, उसका नाम दिया हमने ओ पी। नाउ अब इस लाइन को हमने रिवॉल्व किया, मतलब इस लोकेशन से हमने इसको एक टर्निंग इफेक्ट दिया, ओके। ये वाला जो हमारा है पॉइंट ओ, इसको हमने फिक्स रखा है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो इट जस्ट लाइक जैसे आप एक लैपटॉप का लिड खोल रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक डोर ओपन कर रहे हो, तो उसमें एक पॉइंट आपका फिक्स होता है और दूसरा मूव होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मूव हुआ और इसकी एक नई लोकेशन यहाँ पर आ चुकी है, इसको नाम दिया हमने पी डैश। अब इसको हम इनिशियल जो हमारा ओ पॉइंट था इससे हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आपको देखने को मिला है ये। तो ये जो क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं एंगल, और इसको हम बेसिकली थीटा से करते हैं डिनोट। कुछ क्वेश्चन में इसको अल्फा बीटा गामा से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अभी हम इसको थीटा से ही समझेंगे। जब कोई न्यूमेरिकल में कोई और सिंबल यूज होगा तब हम इसके बारे में डिस्कशन वहां पर करेंगे। तो यहाँ पर थीटा का मतलब बेसिकली क्या है? थीटा का मतलब है एंगल, और ये फाइनल पॉइंट पी डैश, कॉमन पॉइंट ओ और इनिशियल पॉइंट पी के बीच का होगा, ठीक है। इसमें बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर ये वाला पॉइंट कुछ और हो, दैट मीन्स अगर एंगल दो लाइन के बीच में निकालना हो तो भी क्या सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा? हाँ, तो भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे इसको ये भी समझ सकते हो कि एक लाइन ओपी है और दूसरी लाइन ओपी डैश है, पर एक पॉइंट जो ओ है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो वहां पर भी ये चीज अप्लाई हो सकती है। अब इसका मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, तो इसको हम देखते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हो, ACW का मतलब यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होकर आप मेजरमेंट लेते हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इनिशियल लाइन है और इनिशियल लाइन से हम इस डायरेक्शन में मूव हुए जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो भी आपका एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी थीटा होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि हमें बेसिकली मालूम है कि इसकी कुछ वैल्यू होती है 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, तो वो हम पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन आप अगर इसका मेजरमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लेते हो, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेते हो, CW का मतलब यहाँ पर क्या है? क्लॉक वाइज, तो फिर हम थीटा को नेगेटिव लेते हैं, ओके। तो सपोज यही डायग्राम कुछ आपका ऐसा बनता कि ओ पी लाइन तो यहाँ पर है और आपने इसको रोटेशन नीचे के डायरेक्शन में दिया है, मतलब इस पैटर्न में। तो आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये क्लॉक वाइज है, मतलब जैसी हमारी वॉच मूव होती है, क्लॉक मूव होती है, उसी के पैटर्न में ये मूव हो रहा है। तो इस केस में जो हमारा थीटा होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। अब बात करते हैं यूनिट्स की, इसमें क्या क्या यूनिट्स होती हैं। तो पहली जो सबसे कॉमन हमें मालूम है, जो मैथ में सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है डिग्री। तो डिग्री का सिंबल क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू लिखकर, जैसे हमने लिखा 40 और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप इसके एग्जांपल इस टाइप से देख सकते हो, 45 डिग्री, है ना, तो ये जो सिंबल होता है ये हमारे डिग्री बताता है। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है रेडियन। अब रेडियन का काम क्या होता है? बेसिकली न्यूमेरिकल्स में बेसिकली हम रेडियन ही रखते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, ठीक है। एसआई यूनिट डिग्री नहीं होती, एसआई यूनिट होती है रेडियन, RADIAN। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RAD, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें एंगल जानबूझकर डिग्री में दिए जाते हैं और उन्हें हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी हम किसी न्यूमेरिकल में रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ देर के बाद। अभी हमें कुछ और यूनिट्स भी समझनी है जिनके अलावा होती हैं अदर यूनिट्स, जो कि हमारी डिग्री से ही रिलेटेड होती हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है मिनट। मिनट को बेसिकली हम करते हैं डैश से डिनोट, ठीक है, इस टाइप से ऊपर डैश बना देते हैं।
तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको याद रखने के हिसाब से ऐसा भी समझ सकते हो कि ये आर है, मतलब 1 घंटा है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, बाकी इसको कहीं पर यूज नहीं करना, सिर्फ माइंड में सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन बन रहा है ना 60 का, इसलिए। दूसरा पॉइंट आता है सेकेंड, जो इससे भी छोटी यूनिट होगी। तो सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, डबल डैश का यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा कि मैं क्यों इसको आर, मिनट या सेकंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 डैश बनेंगे यहाँ पर इस टाइप से। तो हमारे पास जो प्रोटेक्टर होता है उसमें डिग्रीज में ही वैल्यू होती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे ये देखा है, तो अब बच्चे को थोड़ा सा डाउट ये आता है कि सर ये 0 डिग्री की वैल्यू है या 180 की है। तो देखो, कॉमन सी बात है कि ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये वैल्यू छोटी ही होगी, तो ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जाते हो तो ये होगा 10 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका मेजरमेंट अगर इस डायरेक्शन से हो रहा है तो ये आपको ये वाली वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यूज लिखी ना, ये वाली यूज करनी है। ठीक है, और आप अगर मेजरमेंट यहाँ से लोगे, ठीक है, तो फिर आपको ये ऊपर वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप किस पैटर्न में मूव हो रहे हो। ओके, और 90 डिग्री बेसिकली हमारा ये रहेगा परपेंडिकुलर। अब इसमें हमसे ये पूछ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, या इसकी डेफिनेशन आप क्या बताओगे। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। बेसिकली हमें एक चीज याद रखनी है कि एंगल जो होता है ये क्या होता है, हमारा आर्क बाय रेडियस होता है। आर्क बाय रेडियस। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक आर्क बनाना है। ठीक है, अभी आर्क की जो लेंथ है वो इस सर्किल की, ये बेसिकली क्या बन रहा है, पूरा सर्किल बनेगा। आप इसको अगर कंप्लीटली बनाओगे तो जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही रेडियस का आर्क बनाना है। मतलब ये वाली लेंथ जो है आर्क है, ये इसकी रेडियस के बराबर होनी चाहिए। ये भी इसकी रेडियस है और ये भी इसकी रेडियस है। तो यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो यहाँ पर मैं अगर आर की वैल्यू रखूँ तो वो आर होगी, और रेडियस वैल्यू भी आर होगी, तो ये आएगा 1। और एंगल की जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन। तो जब भी हमारा आर्क रेडियस के बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि ये 1 रेडियन है। अब दूसरी चीजें जो यहाँ पर आती हैं वो क्या आती हैं, जहाँ से न्यूमेरिकल्स में हमें डेटा रखना होता है। तो पहला आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो आपको बहुत सिंपल सा याद रखना है कि 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बाय पाई। और पाई की जो वैल्यू हमें मालूम है तो 22/7, वही यहाँ पर रखते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हमें इसकी वैल्यू मिलती है 57.2 डिग्री के समथिंग। कुछ बुक्स में यहाँ पर लिखा है 3, कुछ में लिखा है 17, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अब और जो हमें यहाँ पर कन्वर्जन समझने हैं, ठीक है, आईएमपी कन्वर्जन, वो भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो आईएमपी कन्वर्जन में हमारा जो पहला है वो क्या बनता है, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। जब भी हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा, यहाँ पर तो ये रिलेशन है कि 1 रेडियन का मतलब इतने डिग्री होता है, लेकिन आपको कुछ डिग्री की वैल्यू दे दी, ठीक है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और बोला कि रेडियन में चेंज करो। तो फिर हमें सिंपल सा काम ये करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 डिग्री से। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो हमें दिया गया है कन्वर्ट 90 डिग्री इंटू रेडियन। तो हमारे पास जो एंगल है वो है 90 डिग्री और उसको रेडियन में चेंज करना है।
मतलब डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो सिंपल जो भी वैल्यू दी है उसको हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो ये 1 और ये 2 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 भी आप लिख सकते हो, या फिर पाई की वैल्यू आपको रखना हो 22/7 तो वो भी रख सकते हो। सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 1.57 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। दूसरा जो इसमें कन्वर्जन होगा वो इसका अपोजिट होगा, मतलब फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री बाय पाई से। तो जो कुछ ऊपर किया है उसका अपोजिट होगा। इसको भी एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं हम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 3.14 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना कन्वर्ट 3.14 रेडियन इनटू डिग्री। सॉल्यूशन इजी है, आपको क्या करना है, 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि ये पाई होता है। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 180 डिग्री बाय पाई से। सो 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल किया तो आंसर आ चुका है 180 डिग्री।